हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंडिया डेट इज भारत, जो कि है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ कॉमन टॉपिक्स, जो कि है हम लोग के ये पहले हम लोग इस मैप को थोड़ा स्टडी करते हैं। चलिए, अभी सबसे पहले हमको देखने का कि इस मैप को हमको देख के क्या समझ आ रहा है। ऊपर यहाँ पे लैटिट्यूड्स लिखे हुए, लॉन्जिट्यूड्स लिखे हुए। ओके, अभी आपको मालूम है कि ये इंडिया का ऐसा ये आपको मैप है जो कि आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले का था। तो आपको ये पार्ट्स दिख रहे होंगे, ये पार्ट्स, ये वाले पार्ट्स, ये रिवर झेलम, ये पार्ट्स, ये सब पाकिस्तान के पार्ट्स हैं। ये पूरा वाइट ब्लू कलर का पार्ट ये हिमालय से, और ये जो जितना भी येलो कलर का पार्ट है ये सब हम लोग का प्रेजेंट इंडिया है। ये ग्रीन कलर का पार्ट दूसरे कंट्रीज का पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हिंदू कुश होता क्या है। हिंदू कुश एक ऐसा टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया के आउटस्प्रेडिंग्स एंड एक्सटेंस, मतलब कहाँ तक इंडिया मैक्सिमम पहुँच गया है, उसके मैरीटाइम बाउंड्रीज, उसके यूनियन टेरिटरीज, उसके नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। आपको मालूम है अभी हम लोग जो इंडिया देखते हैं ना, वो इंडिया असली में इंडिया था ना। अभी जो हम मैप में ये वाली इंडिया देख रहे हैं ये असली इंडिया। असली इंडिया में क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, कौन कौन से कंट्रीज, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कंट्रीज आपको प्रीवियस डे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अंदर अभी हम लोग के कुछ यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए। ये रिवर्स कैसे फ्लो होते हैं, इनकी फ्लोइंग दी है, कौन कौन से रिवर होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम देखते हैं। सबसे पहले रिवर इंडस, जो कि ये हिमालयस के ईस्ट तरफ से निकलती है। अभी ईस्ट तरफ से वेस्ट तरफ से निकल के वो पाकिस्तान में जाके एंड हो जाती है। मतलब कि जो हिमालयस है वो हिमालयस तो इंडिया का पार्ट है, तो हम लोग चाहे तो हम लोग रिवर इंडस को रोक सकते हैं। फिर रिवर झेलम भी है, वो भी उसी तरफ से निकलती है और वापस जाके पाकिस्तान में रुक जाती है। मतलब इतने सारे रिवर है जिनका हम लोग के पास कंट्रोल है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गंगा भी देख सकते हैं। गंगा नेपाल से निकलते हुए आके हम लोग को यहाँ पे ये असम मेघालय में जाकर डिस्पोज हो जाती है। ये वैसे बहुत ज़्यादा महानदी, रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं। ओके, अभी यहाँ पे अरेबियन सी भी दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल भी दिख रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको देखा था यहाँ पे बेड ऑफ द टू सीज, आपको दिख रहा होगा टू सीज। तो ये टू सीज कौन कौन से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को हम लोग एक सी मानते हैं। ओके, ये फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी हम लोग जो इतने सारे कंट्रीज के नाम लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो सब कॉम्प्रोमाइज होते थे इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी कंट्री थी। उसको कॉन्टिनेंट नाम देना सही नहीं रहता, तो उसको एक सब कॉन्टिनेंट थ्योरम रख दिए, सब कॉन्टिनेंट। अभी आगे चलते हैं, अभी नोट्स का पार्ट है। Today, the India we know is a modern nation with defined borders, defined states, and a known population. However, it was very different 500 years or 2000 years or even 5000 years ago. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या पे दिया, टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन। इसका मतलब जो आज हम लोग इंडिया को जानते हैं ना, वो एक मॉडर्न नेशन है। आज का प्रेजेंट डे वाला एक मॉडर्न नेशन है, जिसके अंदर एक सीमित, एक लिमिटेड, एक डिफाइंड बॉर्डर्स है, लिमिटेड स्टेट्स है और एक लिमिटेड पॉपुलेशन है। ओके, बट वो 500 ईयर्स पहले बिल्कुल नहीं था। इंडिया के पास ना लिमिटेड पॉपुलेशन था, ना लिमिटेड मॉडर्न नेशन था, ना डिफाइंड बॉर्डर्स थे। वो आपको पूरा एक्सटेंड होता जा रहा था। जितना एक्सटेंड करना उतना एक्सटेंड कीजिए। ये एक ऐसा रीजन है उस दुनिया को जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जानते हैं। इसका नाम काफ़ी बार चेंज हुए, जैसे कभी इसका नाम यांडू हुआ है, कभी येंडू हुआ है, कभी आपको इंडस हुआ है, कभी इंडू हुआ है, काफ़ी नाम
इसके चेंज हुए। ओके, तो हम लोग इसके जो एवोल्यूशन है इंडिया का, हम लोग काफ़ी सारे सोर्सेस से निकाल सकते हैं। ओके, तो सोर्सेस का नाम अभी नहीं बोलेंगे। ओके, अभी आप एक थिंक अबाउट इट दिया, कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। अभी इसके अंदर नेचुरल बाउंड्रीज क्या है? ये हिमालयस का पार्ट है, ग्लेशियर्स का पार्ट है, ग्लेशियस माउंटेनियस रीजन्स, ये हिंदू कुश एक आपको डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट आपको इंडिया के बॉर्डर्स पे ये ग्रासलैंड्स ग्रीनलैंड्स का पार्ट है, ये येलो आपको प्लेट्यूज का पार्ट है। ओके, ये सब है। ओके, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स बोथ बाय इट्स inhabitants and visitors from outside. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers, pilgrims and inscriptions. अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ आपको एक थियोरीज दिए, जैसे एंशियंट टेक्स्ट का आपको मालूम है जब राइटिंग कितने साल पहले इन्वेंट हुआ था, 6500 ईयर्स पहले, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा टाइमलाइन बताया था। ओके, तो 6500 ईयर्स पहले राइटिंग इन्वेंट हुआ था। तो उस वक्त से हम लोग को जितना भी नॉलेज है इंडिया का वो सब एंशियंट टेक्स्ट में आएगा। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, ये भी मैंने आपको बताया था, ये सेक्युलर लिटरेचर में आएगा पिछले वीडियो में। पिलग्रिम्स मतलब अगर कोई इंसान अपना सारा कुछ छोड़ के, स्मॉल लाइफ सेविंग्स छोड़ के जाता है किसी बहुत बड़े ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं बहुत बड़े प्रिविलेज में जाता है, बहुत बड़े रिलीजियस टास्क करने जाता है, तो उसको पिलग्रिम बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस आपको मालूम है, इंस्क्रिप्शंस आर दी रिटन स्कार्फ्स विच आर फाउंड ऑन केव्स, मेटल्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, कॉपर टैबलेट्स उसके ऊपर। अभी इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या हुआ? पीपल हु लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस, मतलब एक पार्टिकुलर प्लेस के इंसान लोग हमारे ही इंडिया को डिफरेंट नेम देते हैं, मतलब यहाँ से दूसरा नाम है, यहाँ से दूसरा नाम है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, फॉरेनर्स नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन लोगों ने कैसे इंडिया को नेम किया। तो सबसे पहले दिया है द ऋग्वेदा इज द इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, एज वी विल सी इन चैप्टर नंबर 7. It is the several thousands years old. It gave us the northwest region of the subcontinent, the name Sapta Sindhava. That is the land of the 7 rivers. The river Sindhava, the word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Indus River or at times to river in general. Okay, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जो ऋग्वेदा है, आपको वेदास मालूम है, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा। ओके, ये 3 वेदा, एक वेदा पता नहीं कौन सा बच गया। ओके, तो ये 3 वेदास है। ओके, तो ऋग्वेदा उसमें से सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है, मोस्ट ह्यूज ऋग्वेदा है। ओके, तो ऋग्वेदा के अंदर क्या लिखा हुआ है? द इंडिया इज लोकेटेड, भारत कहाँ पे लोकेटेड है? भारत इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयस एंड दी नॉर्थ ऑफ द रिवर्स। अभी कौन से रिवर्स कौन से? ये वाले, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ओके, इसी ऋग्वेदा की वजह से हमको ये इंडियन ओशन मिला है। ओके, अभी अगला आप लोग देखेंगे। ओके, अभी ऋग्वेदा के अंदर एक ऐसा चीज़ लिखा है, ये वो नॉर्थ वेस्ट, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट आपको मालूम होगा, ये पार्ट है इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, मतलब आपको इतना ही पार्ट इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को नेम उनके इनहैबिटेंट्स, मतलब कि जो लोग होते हैं उन्होंने कैसे दिया? ऋग्वेदा की मदद से दिया। वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेदास पढ़ते हैं, तो जब वो लोग वेदास पढ़ रहे थे तो उनको एक डिस्कवर हुआ कि ऋग्वेदा के अंदर लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट को सप्ता सिंधावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्ता सिंधावा, जिसका वो लोग मतलब अगर ट्रांसलेट करेंगे हम लोग तो आएगा द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, द वर्ल्ड सप्ता सिंधावा। ओके, अभी दिया है कि सिंधावा कहाँ से निकला? ये सिंधु से निकला। सिंधु कहाँ से निकला है? सिंधु निकला रिवर इंडस से, जो कि आपको मालूम है, को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो सप्ता सिंधावा का सिंधावा आपको निकला है सिंधु से, जो कि मतलब होता है इंडस रिवर का, और एट टाइम्स ऑफ रिवर्स इन जनरल, मतलब रिवर्स इन जनरल मतलब ये जितने भी रिवर्स हैं इन सब को काउंट करके सिंधु बनता है। बट अगर हम अकेले एक इंडस को काउंट करेंगे तो अकेले सिंधु बन जाएगा, ये मतलब है।
ओके तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन का एक आपका पे एक मैप बना हुआ है। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और ये भी अभी आपको कुछ मीनिंग्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले सप्ता सिंधावा का मीनिंग आ सकता है। सप्ता सिंधावा का मीनिंग क्या है? द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। सप्ता सिंधावा का मीनिंग है द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। द वर्ड सिंधावा कहाँ से है? वर्ड सिंधावा, the word Sindhava comes from the word Sindhu. What is the meaning of Sindhu? The meaning of Sindhu which refers to is Indus River. The word Sindhu is being referred to as the Indus River. Okay, अभी हम लोग आगे का देखेंगे. Moving on in time, we see names from other parts of India appearing in literature. The Mahabharata is one of the India's most famous texts. We read about it in our team. Our cultural heritage and known as traditions. Interestingly, it lists many regions such as Kashmir, more or less today's Kashmir. More or less today's Kashmir का मतलब वो यादी कम यादी ज़्यादा कश्मीर। कुरुक्षेत्र पार्ट्स ऑफ हरियाणा, थोड़े आपने हरियाणा देखा है ना, उसके पार्ट्स को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। वांगा कुछ बंगाल के पार्ट से बंगाल के, और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट से वांगा। प्रयोग ज्योतिषता वो आपको रफली आज का असम है। कच्छा आज का कच्छ, आपको नाम ही से समझ आ रहा है वो कच्छा मीन्स कच्छ। केरला मोर और लेस टुडेस केरला। अभी यहाँ पे मोर और लेस क्यों दिया है? मोर और लेस किस लिए दिया है? क्योंकि अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई है कि आपको वहाँ पे केवल दिया है पार्ट्स ऑफ केरला, ये नहीं दिया कि कितना पार्ट कम है कि ज़्यादा है। तो ये भी हो सकता है कि केरला से कम या केरला से ज़्यादा। बट when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने पढ़ा, तो अभी तक हम लोगों ने केवल इतना ही जाना कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट का नाम है वो दिया गया है। बट हमको तो थोड़ी नॉर्थ वेस्ट का चाहिए, हमको पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चाहिए। तो उसके लिए हमको भी ये पैराग्राफ रीड करेंगे। Because ancient Indian texts are difficult to date, this is not an easy question to answer. The Mahabharata uses the terms Bharatavarsha and Jamudvipa, and the scholars generally agree that this a long poem was written by from a few centuries BCE onward. The first term Bharatavarsha clearly extends to the entire subcontinent, and the text includes the name of numerous rivers and peoples. Bharatavarsha means the country of the Bharat. Bharata is a name that appears first in the Rig Veda, where it refers to one of the main Vedic groups of people. In later literature, several kings named Bharata are mentioned. The second term, Jamudvipa, means the island of the fruit of the jamun tree. This is indeed a common tree native to India, also known as the jambul tree, Malabar plum tree, etc. किसी भी नाम से जाने जा सकते हैं। Jamudvipa came to mean the Indian subcontinent. अब भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आया, अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला नाम क्या था? काफ़ी नाम हुए, बट फर्स्ट नेम क्या था? ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम लोग लिखेंगे जमुद्वीपा वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर उसका मतलब आया व्हाट डू यू मीन बाय जमुद्वीपा, तो हम लोग लिखेंगे जमुद्वीपा मीन्स द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री और Malabar plum tree. This is indeed a common tree native to India, also known as jambul tree. ये हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? What do you mean by Jamudvipa? The Jamudvipa means the island of the fruit of the jamun tree or Malabar plum tree. This is indeed a common tree native to India, also called the jambul tree. ओके अभी हम लोग पहले वाले टर्म्स को थोड़ा समझते हैं। ओके तो सबसे पहले दिया कि हम लोगों को नाम आया कहाँ से पूरे सब कॉन्टिनेंट का। ये एक इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो महाभारत है वो हमको मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ कब था। हमको खाली इतना मालूम है कि महाभारत हुआ था। कुछ हम लोग ऐसा डेट कर सकते हैं 500 to 600 ईयर्स अप्रोक्सीमेट हम लोग डेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम सबको अभी तक कभी नहीं मालूम चलेगा, कोई डिस्कवरी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है एग्जैक्ट टाइम की। वो BCE पहले था, बिफोर कॉमन एरा, क्रिश्चियन के बर्थडे से पहले था वो। ओके तो भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतस एंटायर सब कॉन्टिनेंट का है, मतलब जो भारतवर्षा है उससे निकल के आया जमुद्वीपा। ओके तो उससे हमको एक अच्छा क्लू मिलता है, एक इंडियन एम्पायर।
मतलब कि आपको एक अशोका के बारे में मालूम होगा, अभी हमको उनको बाद में बातें करने का, बट आपको अशोका के बारे में मालूम होगा, आपको उनका एग्जैक्ट बर्थडे मालूम है नहीं मालूम है, हमको इतना मालूम है 250 BC पहले उनका बर्थडे हुआ। तो उनके इंस्क्रिप्शन से ही उन्होंने एक अपने इंस्क्रिप्शन में ऐसा यूज़ किया था, ये देखिए उनका एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। अभी आप आपको मैप आ गया, तो देखिए कहाँ पे कौन सा आपको वो था। तो अभी आप इंडियन पार्ट्स के देखेंगे, यहाँ पे अंगा था, यहाँ पे मगड़ा था, यहाँ पे पुंद्रा, प्रयोग ज्योतिष था, वांगा, सुमा, विदेहा, कोसाला काशी, चेडी, पंचाला, करुषा, दक्षिणा कोसाला, कलिंगा, झस्तायना, और फिर अवंती, फिर ये है पंचाला, शिरुआचा, मत्स्या, आम्बास्ता, शिवी, काइकिया, माद्रा, वालिका, सौभिया, कंबोजा, ड्रूरिव, गांधा, फिर अंतरा, शुरुस्ता, महिष्मति, विदर्भा, अश्मका, किष्किंधिया, दरविद्या, केरला, पंड्यान, चोला। ये सब अभी मैंने आपको कुछ ऐसे टर्म्स रीड किए जो कि आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, ये रूलर्स के नाम है। तो अभी हम लोग मैं आपको स्टडी करके ये लेक्चर ख़त्म करेंगे फिलहाल के लिए, ओके। फिर उसके बाद अभी 20 मिनट बाद नया लेक्चर आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग अगर एग्जाम में आए, राइट एनी फोर एम्परर्स रीजन। तो हम लोग कौन कौन से लेंगे, हम लोग जो ऐसे लेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव एक रिफ्लेक्शन मिले कि हम लोग पढ़े। तो हम लोग आशमा का लेंगे, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे दक्षिणा कोशाला लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आंगा लेंगे और पंचाला लेंगे। वो लोग 4 बोलेंगे तो हम 6 करेंगे कि ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो हम लोग यहाँ पे शौवीरा और गंधारा लेंगे, इससे प्रेजेंटेबल लगेगा और आपको एक ही जगह पे ज़्यादा रीजन्स नहीं लगेंगे, पूरे इंडिया में आपको फ्लैटली रीजन्स लगेंगे, ओके। तो अभी आपको क्या मालूम चला कि ये मैप एक ऐसा मैप है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपको कैसे कौन कौन से एम्परर्स आके कहाँ पे अपना रीजन बसाए। तो यहाँ पे आपको कितने टोटल है यहाँ पे काउंट करते हैं, चलिए। काइकिया ऊपर से काउंट करते हैं, काइकिया, माद्रा, वाहिलिका, सौवीरा, अम्बास्ता, शिवी, टोटल कितने हुए 6। शिरुषया, मत्यसा, पंचाला, चेडी, कोशाला काशी, विद्या, मगध, आंगा, कितने हुए 11। पुंद्रा, प्रेग्यजोस्ता, वांगा, सुमा, दक्षिण कोयलासा, करुषा, दर्शाना, अवंती, कलिंगा, कितने हुए 17। जनास्ता, छोला, पंड्या, केरला, दरविद्या, कृष्णकृंदा, अश्मका, विद्यावत, महिष्मत, अनार्थ, शुस्ता, कितने हुए 28। ओके, 28 एम्परर्स आके इन अपने एरियाज में रूल किए थे। कितनी बड़ी बात है, 28 एम्परर्स, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ एम्परर्स हमारे यहाँ पे ही आके किए हैं रूल, क्योंकि इंडिया के अंदर सारे चीज़ों का किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। उसके अंदर इंडिया के अंदर फैब्रिक्स है, फिर आपको ओशंस का वाटर का भी लॉस नहीं है। आपको दूसरे कंट्रीज में वाटर लॉस क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा रिवर्स नहीं रहते। हमारे कंट्री में पूरे बाईपास हो रहे हैं रिवर्स, मतलब कि किसी भी रीजन में आपको पानी की कमी नहीं होगी, किसी भी रीजन में। अब आप राजस्थान में भी जाएंगे, राजस्थान में भी आजकल पानी अच्छे से आने लगा, मतलब कि बिकॉज ऑफ द रिवर्स हमारे कंट्री को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे रूलर्स आके रूल किए। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मीटिंग यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।